हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जिस विषय पर, उसका नाम है टीबीटी। टीबीटी क्या होता है? टूल बॉक्स टॉल्क। कोई भी सेफ्टी फील्ड में जब कोई नया आता है तो उसका सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीबीटी का। ऐसे एक सेफ्टी ऑफिसर का या सेफ्टी फील्ड में जो आते हैं उनका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है टीबीटी साइट पर जाने पर। तो टीबीटी क्या होता है कि आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नए फील्ड में आते हैं वो घबरा जाते हैं या कि टीबीटी ऐसा होता है क्या, टीबीटी कैसे करेंगे, टीबीटी क्या होता है, बहुत सारा बात है। तो टीबीटी सीधी भाषा में हम लोग बात करेंगे तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम उसको विस्तार से बताएं, इन्फॉर्मेशन है ना। अगर कोई साइट पर हम लोग गए हैं तो मान लो कोई हॉट वर्क पर टीबीटी दे, किसी भी एक्टिविटी पर टीबीटी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, हॉट वर्क में अगर टीबीटी हम लोग दे रहे हैं तो हॉट वर्क में क्या हज़ार्ड है ना, क्या हज़ार्ड है और उसमें क्या सेफ्टी हमको बरतना चाहिए, क्या कंट्रोल मेज़र है, इस चीज़ के बारे में हम लोग सारे जो भी वर्कमैन होते हैं साइट पर, सारे वर्कमैन को ये बताया जाता है ना। एक तरह से समझ लिए प्री प्लानिंग, ये प्री प्लानिंग में आ जाएगा। कोई भी काम चालू करने से पहले टीबीटी इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले, है ना, कि क्या उसमें हज़ार्ड हो सकता है, क्या उसका कंट्रोल मेजर है। पता होगा तब तो सावधानी बरतेंगे ना, पता नहीं होगा तो इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड जो हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीबीटी। मान लीजिए हम लोग साइट पर गए हैं, साइट पर जाके वर्क एट हाइट हो गया, हॉट वर्क हो गया, बहुत सारा वर्क है जिससे रिलेटेड एक्टिविटी साइट पे चलता है। तो हर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हज़ार्ड होता ही होता है ना। तो उसका जब कोई हज़ार्ड है तो उसका कंट्रोल मेज़र होगा कि हज़ार्ड अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कंट्रोल मेज़र ले सकें। एक्टिविटी चल रहा हो तो उसमें क्या हज़ार्ड आएंगे, क्या चैलेंजेस आएंगे, उससे कैसे इमरजेंसी में या कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट के जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम लोग कैसे सावधानी बरतेंगे, क्या कंट्रोल मेज़र होगा, उसी सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसे हम लोग टीबीटी बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं एक वर्क एट हाइट पे। अगर वर्क एट हाइट पे हम लोग को टीबीटी देना होगा तो हम क्या देंगे, ओके। तो वर्क एट हाइट में जैसे हम लोग कोई भी काम करने से पहले, है ना, सबसे वर्क एट हाइट पर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका सेफ्टी बेल्ट पहना हो। सेफ्टी बेल्ट पहले भी एक आता है, वो होता है वर्क एट हाइट का एक चेकअप होता है ना, हाइट वर्क चेकअप होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई वर्कर वो ऊपर हाइट पर गया, कोई हाइट पर जाने के बाद क्या उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो ये सब चीज़ का चेकअप होता है। या फिर मिर्गी का दौरा, ये सब होता है बीमारी, जो ये उसको हो उससे पहले ये सब उसका चेकअप होता है, उसको अप्रूव होता है। वो अप्रूव होने के बाद ही वो गेट पास पे अप्रूव होता है। वो अप्रूव होने के बाद भी कोई भी वर्कर या फिर कोई भी इंजीनियर कोई भी तभी वो साइट पर जा सकता है। अब उसके बाद साइट पर जाने के लिए हमको सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो सेफ्टी बेल्ट हमको चाहिए। तो सेफ्टी बेल्ट को सबसे पहले क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। सेफ्टी बेल्ट कहीं कटा फटा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, कोई भी डैमेज ना हो। और दूसरी बात, जब हाइट पर हम जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट हम पहन लिए, अब जहाँ हमारा सेफ एक्सेस एंड एग्रेस, हमारे आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। वो क्यों, इन इमरजेंसी ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम हमारे होते हैं वो आसानी से वहाँ पहुँच सके और आपको रेस्क्यू किया जा सके। इसलिए हमारा सेफ्टी बेल्ट पहनने के साथ साथ हमारे आने जाने का रास्ता क्लियर हो, सेफ एक्सेस एंड एग्रेस, ओके। ऊंचाई पर जाने से पहले सबसे पहले हमारा ये इंश्योर होना चाहिए कि आप पीपीई पूरा पहन रखें या नहीं। पीपीई क्या होता है, पीपीई पे फिर दूसरे किसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, पीपीई उसके डीप में जाएंगे, पीपीई आखिर होता क्या है। वैसे नॉर्मली जो हम लोग जनरल पीपीई यूज़ करते हैं, हेलमेट हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, है ना, जनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंश्योर कि वो आप पहने हो, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट आपके बारे में बताया पहले भी कि उसका इंस्पेक्शन होना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग हाइट पर जाएंगे। हाइट पर जाने के लिए सेफ एक्सेस एग्रेस का ये ध्यान हम लोग को रखना 100% ज़रूरी है। कहाँ से क्या प्रॉब्लम है ये पता होना चाहिए हमको। उस ऊपर जाने के बाद एंकरिंग पॉइंट, अगर हाइट पे हमारे अगल बगल प्लेटफॉर्म हो, टेम्पोररी प्लेटफॉर्म या परमानेंट प्लेटफॉर्म हो तो सही है, अगर ना हो तो वहाँ पे एंकरिंग पॉइंट हम लोग कैसे करेंगे सेफ्टी बेल्ट का। उसके लिए एक लगता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होता है, एक 8 mm या 12 mm का एक रोप होता है ना, उसके दोनों तरफ क्या यू क्लैंप लगा दिया जाता है, 3-3 यू क्लैंप लगता है
है ना। उसके बाद उसमें वो एंकरिंग पॉइंट हो जाता है जहाँ पर हम लोग सेफ्टी बेल्ट उसमें एंकरिंग करेंगे एक फॉल प्रोटेक्शन के तौर पे। ओके, वो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म तक जाने का। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म का सुविधा ना होता है और जाना आवश्यक है किसी एलिवेशन ऊंचाई पे, लेकिन लैडर जहाँ लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, लैडर जब स्ट्रेट लैडर लगा होता है तो वहाँ पर लोग को क्या ज़रूरी पड़ता है उसमें प्रोटेक्शन के लिए, सीधा तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है सबसे पहले, उसमें एक फॉल प्रोटेक्शन रोप आता है या फॉल रोप भी उसको बहुत सब बोलते हैं। वो क्या है, लैडर में लगता है, ऊपर से नीचे तक उसमें लैडर में लगता है। ये पहले ध्यान रखें। ध्यान तभी रखना जब कोई भी स्ट्रक्चर उठ रहा हो और वहाँ इंस्टॉल किया जा रहा हो लैडर को, तो ये ध्यान रखना है कि लैडर में वो फॉल प्रोटेक्शन रोप लगा होना चाहिए, है ना। उसके बाद फॉल प्रोटेक्शन रोप में हमारा एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल ग्रैप या फिर फॉल अरेस्टर बोलते हैं, जिसको जो रोप हमारा लगा हुआ है उसमें उसको फंसा के उस पर जाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उसमें सेफ्टी बेल्ट जो काम करता है, ठीक उसी तरह यह हमारा फॉल ग्रैप काम करता है, फॉल अरेस्टर काम करता है। हो जाए बगैर बाई चांस हमारा क्या हो जाता है कि ध्यान भटक गया, हाथ फिसल गया, तो क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है, लटक जाता है बीच में और नीचे गिरने नहीं देता है। ठीक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। ओके, और जो ऊपर हम हाइट पर गए, जब काम करने गए तो ध्यान रखना है कोई भी चीज़ अनवांटेड मटेरियल या लूज मटेरियल प्लेटफॉर्म पे या किनारे पे न रखा हो। तो उससे क्या होता है हमारा, अगर हम यार कोई भी गया तो उसके आप पैर लग सकता है, गिर सकता है। लूज मटेरियल तो हवा चली नीचे गिर सकता है, गिरने के कारण किसी के सर पे गिर जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि समय समय पे हाउसकीपिंग कराया जाए। तो अभी हमने जो भी वर्कआउट हाइट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो भी अब हमने बात किया वर्कआउट हाइट से रिलेटेड, वो सभी किस चीज़ में आएंगे, वो टीबीटी ही है ना। कभी 5 वर्कर या 100 वर्कर या 200 वर्कर या फिर कोई भी इंजीनियर, कोई भी किसी भी व्यक्ति के सामने प्री प्लानिंग, है ना, कोई काम एक्टिविटी चालू करने से पहले जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, सबके सामने इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबीटी बोलते हैं। तो टीबीटी से घबराना नहीं है ना। इसको कॉन्फिडेंस से बोलना, कॉन्फिडेंस तभी आपके अंदर आएगा जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो जानकारी कंटिन्यू रखिए, यूट्यूब हो गया, किसी भी चीज़ से, किसी भी माध्यम से जानकारी लेते रहिए, और साइट पे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो नॉलेज हो जाएगा, तो आसानी से टीबीटी हम लोग दे सकते हैं। इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है। फिर किसी अन्य टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।